हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आपकी जारी हुई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके ऑनगोइंग है और इसकी लास्ट आपकी जल्दी समाप्त होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो यूपीएससी का ओटीआर है यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यूआरएन, इसमें आपको जो सीएफ की डिटेल है इसको आपको कैसे एडिट करना है। आज के वीडियो में यही पूरी हम जानकारी देखने वाले हैं, जिसमें से आप पूरी ए टू जेड जानकारी, जैसे आपकी फ़ोटो हुई, सिग्नेचर हुआ, आपकी खास सर्टिफिकेट की डिटेल हुई, तो इन सभी को आपको कैसे एडिट करना है आज की वीडियो में पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप ऑनलाइन फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट रजिस्टर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 14 अगस्त तक रखी गई है। तो फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में देखेंगे आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसको कैसे एडिट करना है, वो तरीका समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी कैंडिडेट के लिए इसमें भी आपको समस्या आ रही है। तो इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी एडिट कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल से अपने ब्राउज़र में टाइप करना है यूपीएससी और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो यूपीएससी की मेन वेबसाइट आपको दिख रही है upsc.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। और कोई कैंडिडेट के लिए तो अप्लाई की लिंक भी नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर आप तरीका देखते जाइए। जो इस प्रकार की आपको लिंक दिख रही है, पेज दिख रहा है, आपको स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ORA, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है, इस पर क्लिक कीजिए। आप लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आप OTP आएगा, उसको डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेंगे। या यदि आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यदि आपको याद है तो फिर वो फिल करके आप इसको भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस हम दिखा देते हैं। तो आप देखिए आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करने से पहले इसको एक बार आपको चेक कर लेना है, इसमें कोई मिस्टेक आपकी है तो आपको इसको अभी अपडेट यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो, इसको अपडेट करने के लिए आपको जो दिख रहा है व्यू URN, इस पर आपको क्लिक आपको कर देना है फिर व्यू पर। तो अब आपका देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ आपकी डिटेल आपको ऑटोमेटिक दिख रही होगी, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको देखिए इस प्रकार की जो URN है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इसकी आपको डिटेल आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। तो ये वाली डिटेल को आप ये एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आपको जो लास्ट में आएंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट फोटो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आपको साइड में जो छोटे से आइकन दिख रहा है ये वाला, पहले इस पर आप क्लिक कीजिए एक बार, इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो प्रोफाइल डिटेल इसको आप एडिट कर सकती है। तो इसमें आपको एक बार चेक कर लेना है इसमें क्या कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो देखिए इसमें आप एडिट पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर लेंगे, जैसे अपना ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी एडिट कर सकते हैं और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसको एडिट करने के बाद फिर आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी फादर की डिटेल, जैसे आपके फादर का नाम रहेगा, स्टेटस रहेगा, ऑक्यूपेशन रहेगा, क्या वो वर्क करते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपकी मदर की भी डिटेल आपको दिखेगी, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। इसमें यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, यदि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपको कुछ और स्टेप आपको एडिट करने हैं तो आपको इसको फिर एडिट पर क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर ही क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी कैटेगरी, अब कैटेगरी भी इन्होंने क्या एक संशोधन दिया है वो पहले आपको हम एक बार दिखा देते हैं। तो कैटेगरी में देखिए आपका जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पर नोटिस आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर स्पेशल 51/2026। इसमें इन्होंने बोला है कि जो OBC कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बना होना चाहिए, तो ही आपको OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट या अदर UT के OBC कैंडिडेट हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर के, तो आपको UR कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, आपको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ के आप इसको रोक कर भी आप स्वयं भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। अब इसको आपको एडिट करना है। तो कैटेगरी को एडिट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर जैसे ऑलरेडी UR किया है, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको जैसे OBC हैं अदर स्टेट के, तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, एडिट पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। अब एडिट पर क्लिक करने के बाद आपकी कैटेगरी दिखेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी देखिए।
तो देखिए आपको जैसे और आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है तो कैटेगरी भी यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपका ओबीसी है, एससी है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जैसे यूआर करना है तो यूआर पर क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रीव्यू दिखेगा, एक बार और फिर चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट आपकी देखिए फिजिकल हैंडीकैप की डिटेल यानी डिसेबिलिटी की डिटेल, यदि इसमें कोई भी आपको चेंजेस करना है, देखिए आपकी डिसेबिलिटी यदि है तो एस करेंगे। तो इसको कैसे आपको एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। बाकी फिर इसकी कैटेगरी को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यदि है तो एस कर देंगे आप यहाँ पर, और एस और नो में इसकी आप जानकारी देंगे। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक नहीं करना, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पर ही क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर सबमिट करेंगे और आपको फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण आपका एड्रेस प्रोफाइल डिटेल। तो आप अपना एड्रेस पर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यदि एड्रेस में कोई मिस्टेक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, सिटी, आपके फादर का एड्रेस, इसी प्रकार से आपकी मदर का एड्रेस आ जाएगा। तो यदि इनमें कोई आपको चेंजेस करना है तो एडिटर पर क्लिक करके इसको आप चेंज कर लीजिए और सही तरीके से सुधार लीजिए। यदि आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यदि जिसको सुधारना है तो एडिटर पर क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो अब यहाँ पर देखिए यदि इसमें कोई चेंजेस करना है, अब यहाँ पर आप देखिए इसमें आप 10th की, 12th की, 10th की डिटेल आपकी जो यूआरएन है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन उसमें आपने ऐड कर दी है, तो आपको अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप 12th की डिटेल, अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल, डिग्री या डिप्लोमा, उन सभी को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे मास्टर डिग्री और आपकी बीएड, इसके लिए आपको यहाँ पर आपको ऐड नहीं भी करती कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको यदि ऑप्शन नहीं भी दिखता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म ऐड करने का ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पर आप फॉर्म में एडिट आप ऐड करेंगे, आपको अलग से ही ऑप्शन देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने की। इसको देखिए नेक्स्ट आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो आप यदि यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे और नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। तो आपका ये रहेगा। यदि इसमें भी आपको कोई चेंजेस करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल को यहाँ पर आप एस नो में जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं, ये आपका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट अचीवमेंट, यदि आपको किसी प्रकार कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड या कोई पुरस्कार आपको मिला है तो एडिट पर क्लिक करके इसकी डिटेल एडिट करेंगे। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक आप कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी एग्जामिनेशन हिस्ट्री। यदि आपको कभी डेबर किया गया है यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम में, और देखिए यहाँ पर यू हैव यहाँ पर अपेयर एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर, यहाँ पर देखिए सो फार प्रीवियस ईयर, तो इसमें आपको एडिट करना होगा। तो यदि आपने इसके पहले कोई एग्जाम दिया तो एडिट पर आप पहले क्लिक करेंगे। आप तरीका देख लीजिए पहले। तो देखिए आपको यूपीएससी का आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो एस करेंगे। अब एस करने को देखिए यहाँ पर सेलेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट, आपका जो भी आपने एग्जाम दिया था तो यहाँ पर देखिए लिस्ट देखने को मिल जाएगी, आपने इनमें से कौन सा एग्जाम दिया है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे आप। तो जो भी आपने एग्जाम दिया वो सिलेक्ट करेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पर साइड भी एक समस्या चल रही है, वो यहाँ पर आपका ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इसको ट्राई करेंगे ब्राउजर चेंज करके। तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा किस ईयर आपने एग्जाम दिया था, वो ईयर फिल कर देंगे। आपने जो भी एग्जाम दिया यूपीएससी का, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सिविल सर्विस हो, इसके अलावा भी आपके कोई जो ओआरई के माध्यम से एग्जाम निकले हैं तो उनमें से कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो कोई भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। और उसका रोल नंबर, अब मान लीजिए यदि आपके पास रोल नंबर नहीं है तो उसके बदले आप क्या फिल करेंगे वो तरीका देख लीजिए कि 0 फिल करना, और कितने 0 दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 0 आपको दिए गए हैं। तो रोल नंबर की जगह को 7 0 आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। यदि आप कभी इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं तो यस करेंगे। अब यस करते तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। यदि आपको कभी रिकमेंड किया अपॉइंटमेंट के लिए, या कभी यहाँ पर आप ज्वाइन हुए हैं या अपॉइंटमेंट आपका हुआ है तो इनको एस नंबर डिटेल आप देंगे। इसको तो ऐड प्रीवियस एग्जाम डिटेल आपको ऐड करना है और इसको सही तरीके से आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट डेबर की डिटेल, यदि आपको कभी यूपीएससी के द्वारा डेबर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण आपकी फोटो। तो आपको फोटो पासपोर्ट साइज की फोटो भी अपलोड करनी होगी, लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी और ट्रिपल सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होंगी। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे एक बार, तो प्रीव्यू पर आपको चेक कर लेना कि आपकी फोटो सही से दिख रही है या ऐसा तो नहीं ब्लर है। तो इसके लिए आपको फोटो चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करना है, पहले फोटो का डायमेंशन समझ लीजिए। फोटो आपको मिनिमम साइज आपको 20 KB से लेकर 100 KB तक आपको रखना है, जेपीजी में या जेपीईजी में रखेंगे। और फाइल का नाम, जो फोटो का फाइल का नाम होता है, इसको आपको फोटो रखना है। कैसे आपको दिखा देते एक बार हम। तो जैसे आपकी ये फोटो है, अब फोटो पहले तरीका समझ लीजिए कैसे आपको अपलोड करनी होगी। और इसका नाम आपको इन्होंने बोला है, इस प्रकार से रीनेम करेंगे, इसको चेंज करेंगे और सिंपल सा फोटो स्मॉल में ही आपको लिखना है और आपका डॉट जेपीजी आपका यहाँ पर
जेपीजी रहेगा। अब यदि आपके पहले से किसी फाइल में आपका ऑलरेडी फोटो लिखा होगा तो फोटो आपका नहीं लिखेगा, तो पहले उस वाली फाइल को आपको चेंज करना होगा, तभी आपका ये वाला फोटो आपको लिखेगा। अन्यथा आप कितनी कोशिश कर लेंगे आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। और फोटो को कितनी अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज की स्कैन वाली, तो वो देख लीजिए। तो फोटो आपकी इतना ही देखना चाहिए, हेड आपका क्लियर देखना चाहिए, कम से कम 80% देखना चाहिए। तो इसके लिए फोटो को आप पहले क्रॉप करेंगे। मान लीजिए आप किस प्रकार की फोटो, तो अब आप मोबाइल फ़ोन भी यूज कर रहे हैं तो उससे भी क्रॉप कर सकते हैं। इस प्रकार से आएंगे तो सभी के मोबाइल में फोटो एडिट करने के लिए ऑप्शन रहता है क्रॉप का, इसको इस प्रकार से आप क्रॉप कर लेंगे इतना, जिससे आपके फेस दिखे, और इसको सही तरीके से इस प्रकार से कर लेंगे, इसको इस प्रकार से कर लेंगे और इसको फिर सेव करेंगे। इस प्रकार से सेव कर लेंगे आप। इस कदर को फोटो का रीनेम करना है और आपको फोटो इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है इसको भी रिमूव करेंगे और फोटो आपको लिखना है स्मॉल में ही, और आपको .jpg ऑटोमेटिक रहेगा। यदि नहीं है तो इसको आप .jpg कर दीजिए। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। और देखिए आपको यदि इस प्रकार की फोटो अपलोड करते हैं, देखिए आपकी पूरी फोटो रिजेक्ट वाली है, आपको कैप वगैरह, ये आपकी देखिए ब्लर फोटो है, ये भी आपकी ब्लर फोटो है, ये भी आपकी ब्लर फोटो है, टेढ़ी फोटो है, तिरछी है, चश्मा है। तो इस प्रकार की फोटो को अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी ये वाली फोटो भी आपकी इस प्रकार की रिजेक्ट आपकी रखी नहीं, सिंपल आपका हेड अकेला दिखना इसमें चाहिए। तो इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप, इस प्रकार का प्रीव्यू आपको आएगा। प्रोसीड टू जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसी प्रोसीड टू अपलोड पर आपको क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कर देना है। तो आपकी जो स्कैन वाली फोटो वो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण आपकी लाइव फोटो। तो लाइव फोटो आपको अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए तरीका इन्होंने बताया है कि 2 तरीका है। एक आपको देखिए कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, एक कैप्चर फ्रॉम डिवाइस, इस प्रकार का आपको दिख रहा है। तो आपको मोबाइल से यदि फोटो अपलोड कर रहे हैं तो कैप्चर फॉर मोबाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको आप स्कैन करके फोटो को अपलोड कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। और यदि लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपका यदि वेब कैमरा है तो इस पर क्लिक करके आप इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। तो आप यदि मोबाइल फोन में इस पर क्लिक करेंगे यदि आपका एक कैमरा ओपन हो जाता है तो यहाँ से भी फोटो कैप्चर कर सकती हैं। यह नहीं तो आपको सबसे बेस्ट है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको क्यूआर कोड दिखेगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस क्यूआर कोड को जब आप गूगल लेंस से स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का कैमरा है ये आपका इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। आपको इसको फोटो को सही तरीके से चेक कर लेना है, आपकी सही से दिखनी चाहिए। और कोशिश कीजिए आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहे, आप किसी दीवार के सामने से खड़ी हुई है या कोई पर्दा यूज कर सकते हैं जिससे आपका फेस क्लियर दिखे और ब्लर ना हो। तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। ओके पर क्लिक करके अपनी फोटो को आप सेव कीजिए। इस कदम को देखिए इस प्रकार की फोटो दिखेगी। तो आपको फोटो को जो क्रॉप वाली लाइन दिख रही है इस क्रॉप को ऐसा करना है कि जिससे कि आपका जो फेस है ये आपका एकदम क्लियर है। यहाँ पर आपको देखिए तो इसको लाइन को यहाँ पर खींचकर इसको कम ज़्यादा आप कर लीजिए। और जैसे आप कम ज़्यादा करेंगे तो इसका देखिए तुरंत के तुरंत आपकी जो लाइव प्रीव्यू है वो आपकी फोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपकी यदि फोटो सही है तो फिर आपको क्रॉप वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ गाइडलाइन भी बोली है कि आपकी फोटो क्लियर देखनी चाहिए, लाइट एडजस्ट आपका सही होना चाहिए, कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। और देखिए रिक्वायरमेंट देन फॉलो स्टेप 5 6 से तो ये रहेगा। और इसका देखिए आपका जो फोटो है ये आपकी फोटो यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि फोटो अभी भी आपकी सही नहीं दिख रही तो एडिट पर क्लिक करके दोबारा से अपनी फोटो को खींचिए और फिर यहाँ पर अपलोड कीजिए। यदि आपकी फोटो सही से अपलोड हो चुकी है, सही दिख रही है, तो जो अपलोड फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, आपकी लाइव फोटो अपलोड हो जाएगी। अब इसका देखिए नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर। तो सिग्नेचर ये वही सेम रहेगा, 20 KB से लेकर 100 KB तक अपलोड करेंगे जेपीजी फाइल में। और सिग्नेचर का नाम ही देखिए कुछ जो दिख रहा है सिग्नेचर, ऐसा ही सिग्नेचर आपको रखना है। और इसकी हाइट और विड्थ देखिए आप 350 × 500 यहाँ पर रख देंगे। तो पहले सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है इसका डायमेंशन देख लीजिए और इसका फॉर्मेट पहले आप देख लीजिए। इसको हम पहले क्लिक करके आपको सैंपल दिखा देते हैं। इसको हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा समझिए आप। तो देखिए सिग्नेचर आपको करना है 3, एक सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे, आपका जो भी सिग्नेचर है, सेकंड सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे, थर्ड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए आपको हम सिंपल दिखा देते हैं। पहले तो सिग्नेचर आपको ऐसे करने हैं, एक वाइट पेपर पर, प्लेन पेपर पर और काले पेन से आपको करना है। नंबर 1 लिखेंगे, इस प्रकार से हमने लिखा है सिग्नेचर 1, नंबर 2 लिखेंगे सिग्नेचर 2, नंबर 3 लिखेंगे सिग्नेचर 3। इस प्रकार से अपने तीनों सिग्नेचर को एक साथ कीजिए और इसको पहले अच्छी तरीके से क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद इसका डायमेंशन भी आपको सेट करना होगा। डायमेंशन आपको एडजस्ट करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम allmultitool.com यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं या कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, प्रोसेस सभी की सेम रहती है। अब यदि आप जैसे इस पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो फ्री इमेज टूल दिख रहा है, इमेज रिसाइजर, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो सिग्नेचर है पहले उस सिग्नेचर को यहाँ पर गैलरी से आप अपलोड कर लेंगे। और सिग्नेचर का जो डायमेंशन देखिए 350 और 500 ये आपको विड्थ रहेगी, ये आपकी हाइट रहेगी। चलिए आपको दिखा देते एक बार हम पहले। तो देखिए आपका इस प्रकार का सिग्नेचर रहेगा। इसमें आपको विड्थ करना है 350 और हाइट करना है 500 पिक्सल। यहाँ पर देखिए पिक्सल ही रखना है, यदि कुछ और है DPI यहाँ पर आप 300 कर देंगे तो आपको, और यहाँ पर
फोटो क्लियर दिखेगी, ब्लर आपको नहीं होगी। साइज़ देखिए यहाँ पर कितनी साइज़ तक अपलोड करेंगे आप, तो साइज़ इन्होंने बोला 100 KB तक, तो लगभग यहाँ पर आप 90-95 KB कीजिए जिससे आपका सिग्नेचर क्लियर दिखे। और ऑटो की जगह आपको JPG करना है और रिसाइज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रिसाइज पर क्लिक करते हैं कुछ ही सेकंड आपका देखिए सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए सिग्नेचर रिसाइज हो गया, 80 KB का यहाँ पर हो गया है। अब इसको डाउनलोड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका सिग्नेचर डाउनलोड हो गया है। अब इसका रीनेम भी करना है आपको, तो सिग्नेचर तो आपका डाउनलोड हो गया, अब इसका रीनेम कीजिए। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, इस प्रकार कराएगा। इस सभी को रिमूव करना है और सिंपल सा शॉर्ट में लिखना है सिग्नेचर, SIGNATURE, और .jpg आपका ऑटोमेटिक रहेगा, इसको आपको रिमूव नहीं करना है। इस प्रकार से करना है और आपको ओके पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को यहाँ से सेव कर लीजिए। यदि आपका सिग्नेचर में सिग्नेचर 1, सिग्नेचर 2 इस प्रकार कुछ भी यहाँ पर आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको दिखता है तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कितनी आप कोशिश कर लें। तो पहले आपको चेक करना होगा आपने जो भी सिग्नेचर उसमें इस प्रकार का कोई नाम तो नहीं है। यदि ऑलरेडी फाइल में नाम आपको रहेगा तो ये वाला नाम आपका ऐड नहीं होगा, तो उसको कोई चेक करना है। इसका ओके पर आप क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कीजिए। और देखिए एक बात और, प्लेन वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से ही आपको सिग्नेचर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 3 सिग्नेचर को करना है, सिंगल इमेज रहेगा जैसा मैंने आपको तरीका बताया है, और ब्लर नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली आपके 3 सिग्नेचर वो सेम रहने चाहिए, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड रहना चाहिए। तो ये बाकी रहेगा प्लेन वाइट पेपर पर JPG फॉर्मेट में। तो आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपके सिग्नेचर हैं इस प्रकार के रहेंगे एक ही फाइल में। देखिए जो आपको देखने को मिल रहा है, यदि ऐसा सिग्नेचर कर देते हैं एक लाइन में, तरीका देख लीजिए, ऐसा कर दें तो रिजेक्ट, ऐसा भी करते हैं तो भी रिजेक्ट आपका ब्लू पे इंक से है। यहाँ पर देखिए कलर इंक है, इस प्रकार का सिग्नेचर करते हैं तो ये देखिए रूल है, इसमें लाइन है, इस प्रकार का सिग्नेचर। तो जो आपको हमने तरीका बताया है सेम टू सेम वैसा ही कीजिए आप। यहाँ पर सिंपल कैसे करना है, जो इन्होंने भी तरीका सैम्पल दिया है सेम इस प्रकार का सिंपल सा सिग्नेचर आपका रहेगा काली पेन से। तो प्रोसीड टू अपलोड पर क्लिक करके अपनी गैलरी से सिग्नेचर को अपलोड आप कर दीजिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको जो गो टू डैशबोर्ड दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका एडिट हो जाएगा। तो देखिए आपका पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से अपनी प्रिंट भी आप ले सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आपका आ जाएगा। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो हमने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी उस पर क्लिक करेंगे। ये आप देखिए पर साइड में देखिए 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इन 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का देखिए आपको रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इस रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है, ये अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जितनी आपकी वैकेंसी चल रही हैं, जिसको भी आपको अप्लाई करना उसके सामने अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करके उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यदि आपको प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो देखिए ये प्रिंसिपल की पोस्ट आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करके अपनी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या कोई और अदर आपको पोस्ट अप्लाई करना है तो उसको भी सेम प्रोसेस आपका रहेगा। अब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हमने कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप UPSC के जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप एडिट कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको कोई समस्या कोई डाउट है तो इनका जो हेल्प डेस्क ईमेल है और हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।